नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्ट में। आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। साल की पहली वीडियो। दोस्तों, सबके मन में अब इस टाइम ये सवाल है कि 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या रह सकता है। तो हर किसी की अपनी राय है। तो यहाँ मैं 2 मिनट में अपनी राय आपको देना चाहता हूँ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है और मुझे क्या लगता है कि इस साल मार्केट कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, जो कुल मिला के पिछले 3 महीने का जो ट्रेंड रहा है, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें भी मैंने आप लोगों को बोला था कि जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार तो आपको लगा था 23,300 से निफ्टी वापस 24,600 तक चला गया था, लेकिन वापस देखोगे आप तो फिर से नीचे के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो इस मार्केट में जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे ये लग रहा है कि अगले जो 3 महीने हो सकते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले मार्केट के लिए। क्योंकि पहले 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे उसमें जब वीकनेस दिखी थी तो हमने सेकंड क्वार्टर में सितंबर से करेक्शन देखनी शुरू हुई थी और उस करेक्शन से निफ्टी अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। 26,600 के जो हाई बनाए थे वहाँ तक दोबारा नहीं टच कर पाया है। तो अब जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आने हैं वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अब पता चलेगा कि एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है या ये सिर्फ ये जो इलेक्शन के चलते हम बात कर रहे थे कि स्लो डाउन देखने को मिल रहा है वैसा था, टेम्परेरी था, या फिर एक्चुअल में स्लो डाउन के संकेत अब थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स में 15 जनवरी के बाद से कंपनियां रिजल्ट देना अनाउंस कर देगी। पूरी निगाह रिजल्ट पे बना के रखनी है कि रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है। क्या रूरल डिमांड सच में वीक हो रही है? अर्बन डिमांड तो वीक दिख ही रही थी। तो ये सब फैक्टर आपको ध्यान देने, और साथ में सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट जो डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे 23-24 तारीख के आसपास, तो ये भी बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते ही कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, अनाउंसमेंट आ सकती है। तो इस चक्कर में मार्केट बहुत ज़्यादा अप डाउन दिखा सकता है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन आपको मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम में क्या हुआ था। जब 2020 में मार्च में लॉकडाउन लगा था तब मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया था। यानी कि मार्केट ने जितनी भी नेगेटिविटी थी सब फैक्टर इन कर ली थी जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था। तो वही कुछ आपको अभी अगले 3 महीने में देखने को मिलेगा। एक तो रिजल्ट का सीज़न, जनवरी से मार्च तक जो रिजल्ट के अनाउंसमेंट आएंगे वो, साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप आते ही जो भी अनाउंसमेंट लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, तो ये सब चीज़ें आप, मार्केट बहुत होशियार है। ये मार्केट पहले ही फैक्टर इन कर लेगा अगले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल कैसा रहने वाला है। मार्केट उसको पहले ही फैक्टर इन कर लेगा और ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट भी उसी तरह से अपने आप को पोजिशन करने की कोशिश करेंगे। तो जितनी वोलेटिलिटी बढ़नी है वो शुरू के 3 महीने में बढ़ती दिख सकती है, और बहुत भर भर के अपॉर्चुनिटी भी जो आनी है वो भी शुरू के 3 महीने में आपको, मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको अच्छे खासे बार्गेन मिलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस मार्केट में भी अच्छे खासे बार्गेन अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अगर मार्केट में सेल लगी हो तो वेट करो कि और बम्पर सेल आए। तो वो सेल अब जनवरी से मार्च तक के बीच में आपको स्टॉक वाइज करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो पूरा फोकस अपनी वॉच लिस्ट पे रखे। मेरी वॉच लिस्ट तैयार है तो उसमें मैं जैसे ही मौके मिलेंगे खरीदारी करता रहूँगा। लेकिन आप भी अपनी वॉच लिस्ट पे जैसे जैसे मौके मिलते हैं वो उन पे ध्यान रखें। और ख़ास तौर पे इस साल जो एक सेक्टर वीक रह सकता है लेकिन वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो वो आपका ऑटो सेक्टर हो सकता है। क्योंकि साइकिल ऑलमोस्ट पीक हो गई है वहाँ पर, चाहे पैसेंजर व्हीकल की बात हो गया, कमर्शियल व्हीकल की। और यहाँ से अब अगर सेक्टर में थोड़ी सी भी जो सेल्स के नंबर वीक आएंगे तो यहाँ से भर भर की करेक्शन आएगी और सब बेच के भागेंगे। वो टाइम होगा थोड़ा थोड़ा बॉटम फिशिंग करने का। तो ये साल एक तरह से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी सेक्टर में देखनी है, रिटर्न नहीं बनेंगे इस साल क्योंकि साइकिल जब अप ट्रेंड में आएगा तभी रिटर्न बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके सेकंड हाफ में इस साल के आपको ऑटो सेक्टर में अच्छे खासे स्टॉक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और जो लोग ईवी थीम पे प्ले कर रहे हैं कि मल्टी डिकेडल थीम है, तो यहाँ पर अब उनको अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। और ओवरऑल अगर मार्केट की बात करोगे तो फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत क्रूशियल रह सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए। भर भर के वोलेटिलिटी होगी, भर भर के मौके मिलेंगे आपको इन्वेस्ट करने के। तो जो मैं बोल रहा था कि सब्र करो, अब सब्र करना। आप सब्र के चलते आपने स्टॉक्स के लेवल देख लिए, कितने कुछ कुछ स्टॉक 40-50% गिर चुके हैं, और अब आपको मौके तलाशना शुरू कर देना चाहिए अगले 3 महीने में भर भर के अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने शेयर किया कि मुझे 2025 से क्या उम्मीदें हैं। अगर आपको
अपना कमेंट करना कि आप क्या सोच रहे हो मार्केट के बारे में, तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक कर लेना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।